हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। लॉकडाउन में जहां भी है आप लोग सुरक्षित रहें, सेफ रहें, घर पे बैठ के पढ़ाई करते रहें। चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में, जिसको शॉर्टकट में हम लोग क्या बोलते हैं? डीसीएस बोलते हैं। डी से आपका हो गया डायरेक्शन, क्या हो गया? डायरेक्शन, और सीएस से हो गया आपका कोसाइंस हो गया। हिंदी में बोलते हैं बेटा दिक्कोजिया। डायरेक्शन को हिंदी में दिक बोलेंगे और कोसाइंस को हिंदी में क्या बोलेंगे? कोजिया। चलिए कुछ खास बात जान लीजिए। जैसे साइन जो होता है, साइन ऐसे इसको शॉर्टकट में हम लोग SIN लिखते हैं, इसको हिंदी में जिया बोलते हैं। और जो कोसाइंस होता है, कोसाइन, या इसको आप कॉस कहिए, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे दोस्त? कोजिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कोजिया। चलिए इसका क्या फंडा है, क्या मामला है, हम लोग देखने का कोशिश करें। चलिए हम लोग फिगर के माध्यम से समझने का कोशिश करते हैं कि डायरेक्शन क्वेश्चन क्या है। देखिए ऐसे फिगर बनाइए, ऐसे और ऐसे हम एक फिगर ड्रॉ कर लिए। आपको पहले से मालूम होगा ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, तीनों ओरिजिन पे करना। अब मान लीजिए 3D के सेंस में एक वेक्टर है, यहाँ पे वेक्टर आर। ये वेक्टर आर धनात्मक एक्स अक्ष के साथ अल्फा कोण बनाती है। क्या कोण बनाती है? अल्फा। धनात्मक वाई अक्ष के साथ बीटा कोण बनाती है और धनात्मक जेड अक्ष के साथ गामा। अल्फा बीटा गामा। सब राइटर्स अल्फा बीटा गामा ही प्रेफर करते हैं, इसलिए हम भी अल्फा बीटा गामा ही प्रेफर करते हैं। यहाँ देखेंगे, माना कि, लेट मतलब माना कि वेक्टर आर बनाती है अल्फा विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, जो हमारा फिलहाल ओ एक्स है, बीटा विथ पॉजिटिव वाई एक्सिस, जो मेरा ओ वाई है, और गामा विथ पॉजिटिव क्या हो गया? जेड एक्सिस, यानी जो मेरा ओ जेड। तो तब देन मतलब तब अल्फा बीटा और जो गामा है उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्टेड एंगल। क्या बोलते हैं दोस्त? डायरेक्टेड एंगल बोलते हैं। हिंदी में इसको बोलेंगे दिक कोण बोलेंगे। अल्फा बीटा गामा को पर्सनली क्या कहा जाएगा? डायरेक्टेड एंगल यानी दिक कोण। ये वेक्टर आर के डायरेक्शन को डिफाइन करने का कोशिश करता है कि इसका डायरेक्शन प्रॉपर किधर है, कैसे है। और जैसे ही इसमें हम लोग कॉस लगा दिया जाता है, बीटा में भी कॉस और गामा में भी कॉस, इसका नाम पड़ जाता है डायरेक्शन कोसाइन। यानी एक से अधिक कॉस है इसलिए कोसाइंस कर दिए, और हिंदी में हो गया आपका दिक कोजिया। कोई पूछेगा कि आखिरकार कॉस क्यों लगाया जाता है, तो कहिएगा इसमें कोसाइंस का वैल्यू निकालना था। डायरेक्शन में, डायरेक्शन यानी एंगल में कोसाइंस का वैल्यू निकालना था, इसलिए हमने कॉस लगाया। साइन नहीं लगाया, टेन नहीं लगाया, कोसेक नहीं लगाया, सेक नहीं लगाया। समझ में आ रही है मेरी बात? अल्फा बीटा गामा के बारे में कोई पूछे तो कहिएगा अल्फा क्या है? धनात्मक एक्स अक्ष और वेक्टर के बीच का बना हुआ कोण। बीटा धनात्मक वाई अक्ष और वेक्टर के बीच का बना हुआ कोण। और गामा क्या है? धनात्मक जेड अक्ष और वेक्टर के बीच के बना हुआ कोण को हम लोग कहते हैं। अब बात है, राइटर्स लोग कॉस अल्फा को एल से, कॉस बीटा को एम से और कॉस गामा को एन से डिनोट करते हैं। क्या करते हैं? डिनोट करते हैं, इसको सूचित करते हैं। क्या करते हैं? सूचित करते हैं। कहीं भी मैथमेटिक्स में अगर एल मिल जाए तो आपको ध्यान रखना है, एल का मतलब कॉस अल्फा। एल का मतलब क्या हो गया? कॉस अल्फा। एम का मतलब कॉस बीटा और एन का मतलब क्या हो गया? कॉस गामा हो गया। बड़ी प्यार से समझते चलिए, आपको सब चीज समझ में आ जाएगा। अच्छा, ये अल्फा कोण का लिमिटेशन क्या है? 0 से बड़ा होगा, मैक्सिमम 180 यानी पाई मतलब 180 डिग्री तक हो सकता है। बीटा भी ऐसे ही है, 0 से लेके 180 तक मैक्सिमम हो सकता है। गामा भी यही है, 0 से लेके 180 तक मैक्सिमम हो सकता है। आप राउंड करके चेक कर लीजिएगा, ये वेक्टर्स, ये एंगल आप इधर से उधर करके चेक कर लीजिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। नहीं तो 3 पेन खड़ा कीजिएगा परपेंडिकुलरली, उसके बीच में एक वेक्टर
की तरह एक और पेन खड़ा कीजिएगा, उसको टर्न ओवर करके आप चेक कर लीजिएगा कि अल्फा बीटा गामा का लिमिटेशन कहाँ तक हो सकता है। एक छोटा सा सवाल है, मान लीजिए फाइंड दी DCS यानी डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ वेक्टर which makes 90 degree, 135 degree and 45 degree with OX, OY and OZ axis। OX के साथ यानी फर्स्ट में है 90, OY के साथ है 135 और OZ के साथ है आपका 45 डिग्री। तो आप यही समझिएगा, जो फर्स्ट वाला मेरा है वो मेरा अल्फा है। फर्स्ट वाला क्या है, अल्फा कितना दिया है 90 डिग्री, बीटा दिया है 135 डिग्री एंड गामा दिया है 45 डिग्री। इसलिए कहिएगा DCS पूछे हो, लो भाई DCS कॉस अल्फा यानी कॉस 90 यानी 0, कॉस बीटा यानी कॉस 135 डिग्री। हमने बोला था 90 से जब अधिक का एंगल हो तो सीधे 90 से भाग लगाइएगा, 1 गुना 90 प्लस 45। अब बताइए 1 गुना 90 प्लस 45 क्वाड्रेंट 2 का मेंबर है, क्वाड्रेंट 2 में कॉस नेगेटिव होता है, 1 पे कॉस, 1 चूंकि विषम संख्या तो कॉस साइन में बदल जाएगा, 45 है तो 45 माइनस का माइनस, साइन 45 का वैल्यू 1/√2 एंड कॉस गामा यानी गामा कितना है 45 डिग्री, कॉस गामा का वैल्यू 1/√2 यानी मेरा DCS क्या हो गया 0 माइनस 1/√2 और 1/√2, ये मेरा DCS हुआ। यानी अल्फा बीटा गामा दे दिया है तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालना आपको भली भांति समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब इस बात पे बिल्कुल नोट करते चलना है, आपको हम अभी हाल में ही बताए हैं कॉस अल्फा को L से, कॉस बीटा को M से एंड कॉस गामा को N से डिनोट करना है। इस बात को एकदम आंख मूंद के आप इसे कॉपी में नोट कर लीजिए। अब चलिए कुछ खास बात है, कुछ खास चीज है, उस चीज को समझने का हम लोग कोशिश कर रहे हैं। फिर से हम लोग फिगर ड्रॉ करने का कोशिश कर रहे हैं, आप उसको भली भांति देखिए, x है, y है, z है, ये आपका ओरिजिन है, यहाँ वेक्टर r है, ये अल्फा कोण बनाती है, इधर बीटा हो गया और इधर गामा हो गया। फिलहाल ये जो यहाँ से परपेंडिकुलर आप खींचिए, वो मान लीजिए ये आपका a है, ये b है। देखिए इन ट्रायंगल OAB जहां एंगल ए क्या है 90 डिग्री है, इसका मतलब ये कौन सा है राइट एंगल्ड ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। अब एक बात बताइए, समकोण त्रिभुज है तो बताओ बेटा कॉस अल्फा का वैल्यू क्या होगा, आधार बटा कर्ण, आधार कितना है, आधार 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 90 के सामने वाला को हाइपोटेनस यानी कर्ण बोलते हैं, इसके यानी जो एंगल मेरा न्यून कोण है उसके सामने को वाला को परपेंडिकुलर, बाकी जो बचता है वो बेस है। आधार है आपका OA और कर्ण है मेरा OB। OA क्या है, O से A का जो लेंथ है, तो फिलहाल मान लीजिए वेक्टर A इस पोजीशन वेक्टर के रूप में x y z है, तो यहाँ से लंबाई यहाँ से यहाँ तक का जो लंबाई होगा x होगा, यानी O से A तक का लंबाई कितना हो गया x, OB क्या है वेक्टर R का मैग्नीट्यूड। आपको यहाँ ध्यान रखना है कि अल्फा चूंकि एक्स एक्सिस के साथ बना हुआ और वेक्टर एक्स एक्सिस और वेक्टर के बीच का बना हुआ कोण है, तो कॉस अल्फा का फॉर्मूला x बाई आर का मैग्नीट्यूड। इसी तरह से अगर आप निकालिएगा कॉस बीटा, तो चूंकि बीटा y एक्सिस के साथ बनता है बाई आर का मैग्नीट्यूड, एंड जो गामा है वो z के साथ वेक्टर के बीच के बनाया गया कोण है, तो आपको ध्यान रखना है जेड बाई आर का मैग्नीट्यूड। यानी कॉस अल्फा में क्या फॉर्मूला याद रखना है, एक्स बाई आर का मैग्नीट्यूड, कॉस बीटा में वाई बाई आर का मैग्नीट्यूड, कॉस गामा में जेड बाई आर का मैग्नीट्यूड। ध्यान देना, अगर हम वेक्टर आर मानेंगे तो आर का मैग्नीट्यूड नीचे, अगर वेक्टर ए मानते तो ए का मैग्नीट्यूड नीचे, अगर वेक्टर बी मानते तो बी का मैग्नीट्यूड नीचे हो जाएगा। दिमाग में गया बात। अगर यहाँ से हम एक बात सीखे कि जो मेरा DCS है वो दो टाइप से निकलेगा,
पहला अगर एंगल बेस में दिया है तो पीछे जस्ट अभी क्वेश्चन बनवाए हैं, अभी डील कराए हैं कि अल्फा बीटा गामा दिया हो तो डीसीएस हम लोग को कैसे निकालना है। लेकिन अगर मान लीजिए वेक्टर आर दिया है, मान लीजिए 2i 3j 4k, और इसका हमको डीसीएस पूछ दिया कि इसका डायरेक्शन कोसाइन निकाल के बताओ, तो ध्यान दीजिए कभी भी किसी वेक्टर को हम लोग लिखते हैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अब बताओ एक्स की जगह पे कितना है, 2 है, y की जगह पे 3 है, z की जगह पे 4 है। अब इस केस में हम लोगों को r का मैग्नीट्यूड भी निकालना है, क्योंकि फॉर्मूला में देखिए बाई में r का मैग्नीट्यूड आ रहा था। r का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। पहले ही डील करा चुके हैं पिछले वीडियो में, या फिर कॉपी में भी है। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ये हो गया रूट अंडर। अब इसलिए आपसे डीसीएस पूछेगा इस केस में तो कहिएगा कॉस अल्फा इज इक्वल टू एक्स बाई आर का मैग्नीट्यूड एक्स है 2 बाई रूट अंडर 19। कॉस बीटा पूछे वाई बाई आर का मैग्नीट्यूड तो कहिएगा 3 बाई रूट अंडर 29। और कॉस गामा आपसे पूछ दे तो जेड बाई आर का मैग्नीट्यूड ये हो जाएगा 4 बाई रूट अंडर 29। तो यहाँ दो केस में डीसीएस हमने निकालना सीखा, एक एंगल बेस दिया हो या फिर फैक्टर फॉर्म में दिया हो, दोनों केस में आपसे पूछा जा सकता है। ऑब्जेक्टिव के लिए दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डीसीएस का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में काफी पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट करेंगे एक बात, आपसे बहुत बार ऐसा सवाल पूछा जाएगा, डीसीएस ऑफ एक्स एक्सिस, डीसीएस ऑफ वाई एक्सिस, और डायरेक्शन कोसाइन यानी डीसीएस ऑफ क्या, जेड एक्सिस। ये ऑब्जेक्टिव के लिए बड़ा की चीज है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेहद बेहद इंपॉर्टेंट। अब इसको समझने का कोशिश कीजिए। फिगर बनाते हैं, फिगर के माध्यम से हम डील करने का कोशिश कर रहे हैं। आप इसको अच्छे से समझिएगा। ओ एक्स वाई, यहाँ हो गया जेड। अब बताइए ये एक्स एक्सिस वाला जो मेरा एक्स एक्सिस, अब एक बात बताइए, कोई भी वेक्टर हुआ करता था, याद ध्यान दीजिए, कोई वेक्टर जब हुआ करता था एक्स के साथ बनाया गया कोण अल्फा कहलाता था। बताइए, अब बताइए एक्स खुद के साथ कोण जो बनाएगा वही ना अल्फा होगा। तो बताइए एक्स खुद के साथ कोण कितना बनाएगा, एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं, खुद के साथ कोण कितना बनाएगा, 0। और एक्स वाई एक्सिस के साथ कोण कितना बनाएगा, यानी मतलब जो वेक्टर होता है उसका धनात्मक एक्स अक्ष और वो वेक्टर के बीच बनाया गया कोण बीटा कहलाता है। तो फिलहाल ओ एक्स हमारा वेक्टर की तरह ट्रीट हो रहा है, यानी वेक्टर की तरह व्यवहार कर रहे हैं। अब बताइए इसके इसके बीच का कोण कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। और इसके इसके बीच का कोण भी हो जाएगा 90 डिग्री। ये 90 हो गया, ये भी 90 हो गया, और ये खुद के साथ बनाएगा 0 डिग्री, यानी अल्फा हो गया। ये फिलहाल बीटा हो गया, ये गामा हो गया, और गामा भी हो गया इसका 90 डिग्री। इसलिए बताओ यहाँ डीसीएस क्या हो जाए, यानी कॉस अल्फा यानी कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 का मान 1, कॉस बीटा यानी कॉस 90 डिग्री, यानी ये हो गया 0, कॉस गामा यानी कॉस 90 डिग्री, ये भी हो गया 0। इसलिए इसका डीसीएस कितना होता है, 1,0,0। अच्छा वाई एक्सिस की बात करके देखो तो फिगर यहीं पे छोटा सा हम ड्रॉ कर दे रहे हैं, ये ओ एक्स वाई जेड, वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस। पहले हम अल्फा की चर्चा कर लेते हैं। अल्फा यानी किसी वेक्टर, यानी ये मान लीजिए वाई एक्सिस, ये ओ एक्स वेक्टर की तरह ट्रीट करो। अब ये धनात्मक एक्स अक्ष के बीच कितना कोण बनाया है, 90 डिग्री, यानी ये मेरा अल्फा का काम करेगा, यानी अल्फा हो गया 90 डिग्री। और y खुद के साथ, यानी y के साथ जो कोण बनेगा वो 0 डिग्री बनेगा। और गामा इसके लिए क्या होगा, y और z एक्सिस के बीच का कोण हो जाएगा 90, यानी गामा हो जाएगा आपका 90। तो यहाँ बताओ डीसीएस कितना हो जाएगा, cos अल्फा यानी cos 90, cos 90 यानी 0, cos बीटा यानी cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री यानी 1। अब cos गामा कितना हो जाएगा, cos गामा हो गया 90 यानी 0। इसलिए इसका डीसीएस कितना हो जाएगा, 0, 1। अब जेड एक्सिस की अंतिम बात कर लेते हैं और इसको बड़ी प्यार से ओ एक्स वाई जेड। अब बताओ ये जेड एक्सिस है, जेड एक्स के साथ कितना कोण बनाएगा, 90 डिग्री।
जेड वाई के साथ कितना कोण बनाएगा, वो बीटा कहलाएगा, वो 90। और जेड खुद के साथ यानी गामा कितना हो जाएगा इसका, 0 डिग्री हो जाएगा। अल्फा हो गया 90, बीटा हो गया 90 और गामा कितना हो गया, 0 डिग्री। इसलिए बताओ बेटा डीसीएस क्या हो जाएगा इसके लिए, कॉस अल्फा यानी कॉस 90 डिग्री यानी 0, कॉस बीटा यानी कॉस 90 डिग्री यानी 0, और कॉस गामा यानी गामा है इसके लिए 0, ये हो जाएगा वो। इसके लिए हम बेहद आसान एक ट्रिक बनाए हैं, ट्रिक समझने का कोशिश कीजिए। चलिए अगले पेज में हम लोग ट्रिक समझिएगा। एक्स एक्सिस के लिए हमारा डीसीएस क्या आया है, 1,0,0। वाई एक्सिस के लिए डीसीएस कितना आया है, 0,1,0। और जेड एक्सिस के लिए हमारा डीसीएस कितना आया है बेटा, 0,0,1। अब देखिए ट्रिक ये नहीं था, ट्रिक ये है। अच्छा मैट्रिक्स अभी हाल में आप लोग पढ़े हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3x3 और यहाँ पे सेटअप कीजिए, 3x3 का एक मैट्रिक्स लीजिए। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये बताइए किसका डीसीएस हो जाएगा, एक्स एक्सिस का। ये बताइए किसका डीसीएस हो जाएगा, वाई एक्सिस का। और थर्ड वाला किसका डीसीएस हो जाएगा, जेड एक्सिस का, है ना। कोई लड़का कहे कि सर हम मिस कर गए, कहीं खड़ा खड़ा करें, तो वही बात है, ये भी एक्स एक्सिस का होगा, ये वाला ऐसे भी वाई एक्सिस का होगा, और ये वाला ऐसे भी क्या होगा, जेड एक्सिस का होगा। आपको इसको रिमाइंड करना। एग्जाम में कैसा सवाल पूछेगा, कह देगा डीसीएस ऑफ एक्स एक्सिस इज, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। कह देगा 0,1,0, 0,0,0, 1,0,0 और 0,0,1। तो आपको ध्यान रखना, अच्छा एक्स का यहाँ पे ऐसे होगा और ये फिलहाल मेरा उत्तर होगा। बिल्कुल ध्यान में जा रही है बात, बिल्कुल आप लोगों को समझ में आ रही है। इसके बावजूद भी अगर डाउट हो तो हमें जरूर बताते रहिएगा, समझाते रहिएगा। चलिए आगे बढ़ने का कोशिश करते हैं। एक बात नोट कर लीजिए, नोट क्या है, किसी भी यूनिट वेक्टर को हम लोग लिखते हैं cos अल्फा आई प्लस cos बीटा जे प्लस cos गामा, क्या लिखते हैं, cos गामा। या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं एल आई प्लस एम जे प्लस एन के। क्यों, क्योंकि cos अल्फा को एल, cos बीटा को एम और cos गामा को एन का। लेकिन आप कहिएगा सर प्रूफ दीजिए, तभी हम मानेंगे। तो लो भाई प्रूफ ले लो, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए कोई सदिश है आपका, वेक्टर है आर एक्स आई वाई जे और जेड के, क्या बेटा। अब क्या करो, आर है इधर, इतना सेम चीज उतारो और दोनों तरफ आर के मैग्नीट्यूड से भाग कर दो, यहाँ भी आर के मैग्नीट्यूड से। अब बताओ किसी वेक्टर को जब उसके मैग्नीट्यूड से भाग करोगे तो यूनिट वेक्टर में बदलेगा कि नहीं। एक्स में भी आर के मैग्नीट्यूड से भाग करो, आई लगाओ, वाई में भी आर के मैग्नीट्यूड से भाग करो, जे लगाओ, और जेड में भी आर के मैग्नीट्यूड से भाग करो और क्या लगाओ, के लगाओ। यूनिट वेक्टर आर बराबर कितना हो जाएगा, ये फॉर्मूला अभी अभी हम बताएं कॉस अल्फा का होता है, ये फॉर्मूला होता है कॉस बीटा का होता है, और ये फॉर्मूला होता है कॉस गामा का होता है। क्या होता है, आपको बिल्कुल यहाँ पे सुरक्षित तरीके से इसको दिमाग में रखना है। इसी कॉस अल्फा को हम लोग एल आई एम जे और एन के कह सकते हैं। सिर्फ यूनिट वेक्टर के केस में ये चीज लागू होगा, बाकी नहीं। तो दिमाग में इस चीज को भी सुरक्षित रखना है, कॉपी पे इसको भी उतार लीजिएगा, एक एक पॉइंट को उतारिए, तब जाके आपका हर एक कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है ना। चलिए आगे और नोट कीजिए, नोट कीजिए कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा का वैल्यू 1। अच्छा cos अल्फा को एल, तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा।
आप कहिए सर इसका प्रूफ दीजिए तभी हम मानेंगे, तो लो भाई प्रूफ ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। एलएचएस क्या है आपका? कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा। अच्छा बताओ, कॉस अल्फा का वैल्यू होता है एक्स बाई आर का मैग्नीट्यूड, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लो। कॉस बीटा वाई बाई आर का मैग्नीट्यूड, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लो। कॉस गामा है जेड बाई आर का मैग्नीट्यूड, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लो। अब बताओ एक्स पे भी स्क्वायर चढ़ा, आर के मैग्नीट्यूड पे भी स्क्वायर चढ़ा, वाई पे भी स्क्वायर चढ़ा, आर के मैग्नीट्यूड पे भी स्क्वायर चढ़ा, जेड पे भी स्क्वायर चढ़ा, आर के मैग्नीट्यूड पे भी स्क्वायर चढ़ा। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, आर को हम अभी तक मान रहे थे एक्स आई वाई जे जेड के। अब आर की मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का रूट हो जाता है। अब रूट यहाँ से ट्रांसफर कीजिएगा तो यानी आर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कितना हो जाता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इस बात को दिमाग में रखिएगा, हम यूज करेंगे। अब इसका इसका और इसका लघुत्तम कीजिए तो क्या मिलेगा? आर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब ये बताइए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का वैल्यू कितना है? आर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, नीचे में भी आर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये कट के कितना हो गया? 1। और फिलहाल आपका आर एच एस आ गया। ये ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछ चुका है और बार बार आपसे पूछेगा, तो आपको दिमाग में बात रखना है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा का वैल्यू कितना होता है? 1, या एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है? 1। ये बड़े से बड़े लॉन्ग क्वेश्चन में भी काम देता है ये फॉर्मूला, ठीक है, इसको अच्छे से। फिर अगला नोट करते हैं हम लोग, डायरेक्शन कोसाइन में ही नोट करने का कोशिश करते हैं। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा का वैल्यू 2 होता है। कितना होता है? 2। आप सोचेंगे कि सर कॉस अल्फा को एल से डिनोट करते हैं, तो सर साइन अल्फा को किसी चीज से डिनोट कर सकते हैं? तो नहीं, इसके लिए कोई जरूरत नहीं, क्योंकि टॉपिक बना है कोसाइंस पे, डीसीएस कोसाइंस पे, तो साइन पे ज्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं होती। प्रूफ लेते हैं। एलएचएस हमारा क्या है? साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर क्या है? गामा। अब एक बात बताइए, साइन स्क्वायर अल्फा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, जैसे आप लोग बचपन में रटे होंगे, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे बस अल्फा कर देंगे, यहाँ पे अल्फा कर देंगे। साइन स्क्वायर बीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। साइन स्क्वायर गामा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा। अब बताओ 1 1 1 कितना बार 1 है? 3 बार। माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर गामा। ये हो गया 3, माइनस कॉमन कर लीजिए, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। अभी अभी इसको प्रूफ करा है कि इसका वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। 3 में से 1 गया, आपका हो जाएगा 2, और ये होता है फिलहाल प्रूफ्ड। ठीक है बेटा, वीडियो काफी लंबी हो गई, किसी प्रकार का डाउट हो तो आप हमें जरूर बताइएगा। एकदम रेगुलर होके पूरी वीडियो को ध्यानमग्न होके देखिएगा, कॉपी में एक एक बात उतारिएगा। जब तक लॉकडाउन की समस्या है तब तक आप लोग वीडियो के माध्यम से पढ़ते रहिए, ऊपर वाले का गुण गाते रहिए। बी सेफ, बी केयरफुल, टेक केयर, ओके एंड बाय बाय।